बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त। करेले गोश्त बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये हमारी रेसिपी से बनाइए, हमारी तरकीब से, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चले इसमें क्या अशिया इस्तेमाल हुई है वो दिखाते हैं आपको। करेले गोश्त बनाने के लिए 1 किलो गोश्त लिया हमने, बछिया का है ये, व्हील का। इसमें डालेंगे हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, रफली चॉप कर लिया। करेले लिए आधा किलो, इनको भी हम बताएंगे किस तरह से काटना है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा टीस्पून नमक लिया है। नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना कम खाना है ज़्यादा खाना है। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे, 2 दालचीनी के पीस लिए, 5-6 लौंगे लिए, 1 इलायची लिए बड़ी वाली, और आधा टीस्पून काली मिर्च लिए। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम गोश्त को चढ़ाते हैं। गोश्त को हम सून के रखेंगे। इसमें हम मसाले डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारे मसाले, मिर्ची धनिया हल्दी, टमाटर और गोश्त, और इसमें 1 कप पानी डालेंगे हम, और इसको पकने रख देंगे। फिर करेले दिखाते हैं आपको। 1 कप पानी डालेंगे, इसको चलाएंगे और लिड बंद करके इसे 3 सीटियों तक बनाएंगे। और अगर आप दूसरी सादी वाली कुकर में बना रहे हैं तो 20 से 25 मिनट इसे गलाएंगे। और अगर डेगची में बना रहे हैं तो डिपेंड करता है गोश्त आपका कितनी देर में गलेगा। कम से कम 30-35 मिनट्स में वो गलता है। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से बनाना है। अभी हम इसकी लिड बंद कर देंगे और 3 सीटियों तक इसको पकाएंगे। ये देखिए, 2 करेले तो हमने काट लिए और 1 करेला हमने रखा है आपको दिखाने के लिए। जो बच्चियां हमारी नई कुकिंग स्टार्ट करी है जिन्होंने, उनके लिए। वैसे तो सब्जियां सबको ही काटना आती हैं, लेकिन जो हमारी बच्चियां हैं नया नया खाना बनाना सीख रही हैं, उनके लिए देखिए करेले इस तरह से छीलेंगे। पूरा करेला 2 हमने पहले काट लिए थे। ये हमने आपको दिखाने के लिए रखा था कि हम आपको दिखाएं ये किस तरह से छिलता है। और हम इसमें बीज भी डालेंगे। हमें बीज पसंद है, आप अगर ना डालें तो निकाल दें उनको। और इसके बाद हम इस तरह से भी छीलेंगे ताकि इसका जो ये रस है ना, इसमें कड़वापन निकल जाता है। काफ़ी सारा देखिए बहुत रस निकलता है इसमें। ऐसे छीलने से ना, इस तरह छीलने से इसका काफ़ी जूस, देखें कितना जूस निकल रहा है ना, ये देखें, ये इसका कड़वापन निकलता है। फिर इसके बाद हम इसके बीज निकालेंगे। ये देखें इस तरह, और इसके बीज भी डालेंगे। हमें बीज पसंद है बहुत। इस तरह से डाल लेंगे और इसको इस तरह से काट लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून नमक। नमक डाल के इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसको 2-3 बार धोएंगे, और धोने के बाद हम इसको एक बॉईल करेंगे नया पानी डाल के। इस तरह से हो जाएगा। और फिर जब हम बॉईल करेंगे तो हम उसमें ये लेमन डाल देंगे, आधा लेमन है। प्याज लिए हमने 4 बड़े साइज़ की प्याज हैं, ये जूलियन कटिंग कर लिए। 2 हरी मिर्चें ली हैं इसमें,
ये तेल जाएगा इसको फ्राई करने के लिए, क्योंकि हमने सून के रखा है, तो प्याज और करेले फ्राई होकर जाएंगे। और आखिर में हम हरा धनिया डालेंगे और आधा टेबल स्पून गरम मसाला सादा वाला डालेंगे। तो चलिए पहले हम करेलों को नमक लगा के रखते हैं 15 मिनट के लिए। ये देखिए कुकर में से हमने देगची में डाल लिया है और इसमें हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला। ये वो 1 कप पानी है और टमाटरों का पानी है जो हमने कुकर में डाला था। तो थोड़ा सा पानी इसका और सुखाएंगे, फिर प्याज डालेंगे फ्राई करके और करेले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों को हमने 10 मिनट तक बॉईल किया था। ये डालकर करेले और प्याज इसको थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि सब चीज़ें तो कुक्ड हैं, इसलिए हम सिर्फ इसको मिक्स करेंगे एक तरह से। पानी नहीं डालेंगे, ये ऐसे ही रहता है भुना हुआ। गरम मसाला डालेंगे सादा वाला। बहुत मज़े के बनते हैं ये। जिन लोगों को करेले पसंद नहीं है वो ज़रूर बनाएं एक दफ़ा हमारी रेसिपी से। और शुगर पेशेंट के लिए भी बेहतरीन खाना है करेले। कम से कम महीने में एक दफ़ा तो खाना ही चाहिए। हमारे यहाँ तो ये अक्सर बनते हैं, क्योंकि हमें भी पसंद है और हमारी फैमिली को सबको पसंद है। बस थोड़ा सा और बनाएंगे, इसको भूनेंगे और उसके बाद हम डिश आउट करते हैं। इसको ऐसे ही रहना है, पानी वगैरह नहीं होता इसमें। तो चलें फिर डिश आउट करते हैं। तेल देखें पूरा कप नहीं गया इसमें, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा गया। अल्हम्दुलिल्लाह करेले गोश्त बिल्कुल रेडी खाने के लिए। बहुत मज़े की डिश है ये, ख़ास तौर पे जो शुगर पेशेंट हैं उनको ज़रूर बनानी चाहिए, खानी चाहिए, बहुत मुफीद है उनके लिए। तो चलें बनाइए, खाइए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली मेरी वीडियो आपको फ़ौरन मिले। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।
Wow, yummy!